जी तो दोस्तों हमारी जो फोर्थ टाइप है वो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। तो फोर्थ टाइप में हम क्या करेंगे कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस जो होंगी उनके जो वेरिएबल्स होंगे वो एक्सपोनेंट फॉर्म में होंगे। तो इन एक्सपोनेंट फॉर्म की वेरिएबल्स को हम सॉल्व करेंगे इस एग्जांपल के अंदर। एग्जांपल कहता है कि सॉल्व द इक्वेशन 5 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 26। तो अब हमें क्या करना है कि हमने सबसे पहले पावर्स को अलग अलग करके लिखना है, यानी कि 1 प्लस एक्स का मतलब ये है, मतलब पावर जो 1 प्लस एक्स है इसका मतलब ये है कि बेस सेम है और जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ऐड हो रही हैं। और अगर आपके पास ये पावर सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में कि दैट मीन्स कि ये आपस में क्या हो रही थी, डिवाइड हो रहे थे बेसिस। बहरहाल इसको जब हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आपके पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है। ये जो दरम्यान में डॉट डला हुआ है, इस डॉट का मतलब ये है कि ये दो बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ये 5 को मैं बेस कह रहा हूँ और इसकी जो पावर 1 लिखा हुआ है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। 5 बेस है और 1 एक्सपोनेंट है। इसी तरह यहाँ पे 5 बेस है और x इसका जो है वो एक्सपोनेंट है। अब देखें ये दोनों 5 और 5 दोनों सेम बेसिस थी, इसी वजह से इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो 1 प्लस एक्स यानी कि 5 की पावर 1 प्लस एक्स इस वजह से है। जब इसको आप सॉल्व करते हो ये आपके पास 5 की पावर 1 डॉट 5 की पावर x, इस डॉट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे ये वाली फॉर्म बनी है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट f की 5 की पावर 1 माइनस एक्स है, तो 5 की एक पावर 1 लिखेंगे डॉट 5 की पावर माइनस एक्स लिखेंगे और इक्वल आ रहा है आपके पास राइट साइड पे 26। जो माइनस वाली पावर है वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास नीचे रेसिप्रोकल की फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है। अगर कोई किसी चीज़ की पावर माइनस में हो तो जब वो अपनी जगह बदलती है, यानी कि अगर न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में जाके वो प्लस हो जाएगी पावर, और अगर डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में जाके उसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो इसका नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से बनता है। 5 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको 5 ही जस्ट लिख दें, क्योंकि जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 तो होती ही है। अगर किसी की पावर 0 हो जाए तो वो 1 बन जाता है, ठीक है। अच्छा, 5 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे जस्ट 5 लिखा रहेगा। 5 डॉट 5 की पावर x प्लस 5 यानी कि जो 5 की पावर 1 था वो वाला 5 है, और 5 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स था तो वो माइनस होने की वजह से डिवाइड की फॉर्म में चला गया। तो ये आपके पास आ गया 5 डिवाइडेड बाई 5x और माइनस 26 इक्वल्स टू 0। फिर हमने क्या किया, उसने कहा कि जी आप ऐसा करेंगे 5 की पावर x को इक्वल कर लें y के। लेट्स सपोज के 5 की पावर x इक्वल है y के। अब आपने 5 की पावर x की जगह पे यहाँ पे y पुट कर लेना इस इक्वेशन 1 के अंदर। तो ये आपके पास बन जाएगा 5y जो कि ये आ गया, और 5 डिवाइडेड बाई 5x था तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई y माइनस 26। तो ये आपने जब y पुटअप किया तो आपके पास ये फॉर्म बन रही है 5y प्लस 5 डिवाइडेड बाई y माइनस 26 इक्वल है 0 के। सॉल्व किया आपने एलसीएम वाले तरीके से, तो ये आपके पास बनता है 5y स्केयर प्लस 5 माइनस 26y इक्वल है 0 के। रीअरेंज किया तो आपके पास बन रहा है 5y स्केयर माइनस 26y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। आप इसको क्या करें, मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइजेशन के मेथड से y की दो वैल्यूज़ निकाल लें। इसके फैक्टर्स आपके पास क्या बनने चाहिए जी, 5 5 25 हाल है, तो आपने फैक्टर इस तरह के बनाने के प्लस मल्टीप्लाई करें तो प्लस 25 है, सब्ट्रैक्ट करें तो जी आपके पास माइनस 26 आना चाहिए। वेरी सिंपल, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, माइनस 25 और माइनस 1, यानी कि 5y स्केयर माइनस 25y माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। पहले दो टर्म्स में से 5y कॉमन लिया तो आपके पास आ रहा है y माइनस 5, और अगली टर्म में से आपने माइनस 1 कॉमन लिया अगली दो टर्म्स में से, तो आपके पास y माइनस 5 अंडर कॉमन आ रहा है। देन आपने क्या किया, y माइनस 5 को एक दफ़ा लिखा और जो बाहर कॉमन आए थे 5y और माइनस 1 उसको एक दफ़ा ब्रैकेट में डाल के लिखा, तो आपने दोनों फैक्टोरियल फॉर्म्स को इक्वल्स टू 0 लिखा और फिर अलग अलग करके लिखा y माइनस 5 इक्वल है 0 के। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू 5 आ रही है, दूसरी तरफ 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सो 5y इक्वल्स टू प्लस 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपके पास दो फॉर्म बन गई, y की दो वैल्यूज़ आ गई, और y को आपने किसके इक्वल लिखा था, 5x 5 की पावर x के। तो अब आप इसको यहाँ पे कर्ज उतार दें और y इक्वल है 5 की पावर x, वो दोबारा लिख दें। तो 5 की पावर x इक्वल है, यहाँ y इक्वल्स था 5 से y इक्वल था जो आपके पास आंसर है 5,
और एक्चुअल में जो y था, जो आपने सपोज किया था, वो था y इक्वल है 5 की पावर x के। तो आपने इस जगह पे ये वैल्यू जब पुट की कि y की इक्वल है 5 में y किसके इक्वल है 5 की पावर x के, 5 की पावर x इक्वल हो गया 5, तो 5 की पावर क्या है यहाँ पे, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो इस वजह से ये 5 की पावर x इक्वल है 5 की पावर 1 के। तो इधर आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी चाहिए, बाय इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट ऑफ सेम बेसिस, बाय इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ सेम बेसिस। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 5 है बेस और राइट साइड पे भी 5 ही बेस है, तो जो दोनों की पावर्स हैं वो भी क्या होंगी, सेम ही होंगी। तो इधर आपके पास लेफ्ट साइड पे पावर x है, राइट साइड पे पावर 1 है, तो दैट मीन्स x इक्वल है किसके, 1 के। इसी तरह दूसरी तरफ आपके पास क्या आंसर आता है कि y इक्वल है 1/5 के, तो y की जगह पे आप लिखेंगे 5 की पावर x, और 1/5 का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हो जाएगा ये 5 नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसकी पावर क्या है 1, जब ये न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर चला जाएगा y तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 5 की पावर x इक्वल हो जाएगा 5 की पावर -1 की। तो यहाँ पे अब आपके पास बाय इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ सेम बेसिस आपके पास x इक्वल हो जाएगा -1 के। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास x के दो आंसर आ रहे हैं, एक है x इक्वल है 1 के और एक है x इक्वल है -1 के। ये था आपके पास टाइप 4 जिसमें आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को सॉल्व करना था। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हैं, ये आपके पास टाइप 4 के क्वेश्चन हैं जिसमें आपने एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है जी, उसने कहा 5x की पावर 1/2 इक्वल है 7x की पावर 1/4 -2। तो अब ऐसे में जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो छोटी वाली पावर होगी, देखें 1/2 बड़ा होती है, या मतलब ये रकम या ये वैल्यू 1/2 बड़ी होती है, यानी कि 1/2 का मतलब है हाफ 0.5, और 1/4 जब वो छोटा होता है यानी कि 0.25। तो आपने जो छोटी वाली वैल्यू होगी x की पावर 1/4 आपने उसको y के इक्वल पुट अप करना है, ठीक है। तो y इक्वल हो गया x की पावर 1/4 के, आपने स्केयर ले लेना है दोनों तरफ। तो 1/4 पावर्स आपको पता है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 4 को काटेगा और x की पावर 1/2 आ जाएगा, और राइट साइड पे y का स्केयर y आ जाएगा, y स्केयर आ जाएगा, यानी कि x की पावर 1/2 इक्वल हो जाएगा y स्केयर के। तो अब आपने 1 जहाँ पे x की पावर 1/2 है वहाँ पे आपने y स्केयर लिखना है, और जहाँ पे आपकी पावर 1/4 है वहाँ पर आपने क्या लिखना है, y लिखना है, ठीक है। तो अब आपने इक्वेशन 1 को जब दोबारा तरतीब दिया, यानी कि x की पावर की फॉर्म में जब आपने उसकी वैल्यू पुटअप की, तो आपके पास ये फॉर्म बन रही है। ये जो 5x की पावर 1/2 इक्वल है 7x की पावर 1/4 -2 था, ये आपके पास बन गया 5y स्केयर इक्वल है 7y -2 के। अब आप इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड पर है, साइन चेंज हो गया, 5y स्केयर -7y + 2 इक्वल है 0 के। अब आपके पास फैक्टर्स आपने बनाने हैं, फैक्टर इस तरह के बनने चाहिए कि 2 पंजे 2 5 10 है, 2 पंजे 10। मुझे उर्दू की आदत है, मैं बेसिकली उर्दू मीडियम में पढ़ा हूँ प्राइमरी तक, तो मैंने पहाड़े भी उर्दू में याद किए हैं, तो इस वजह से मैं मोस्टली बीच में उर्दू इंग्लिश मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो गया। तो अब आपने फैक्टर ऐसे बनाने के आंसर आपके पास +10 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से आपके पास -7 बनना चाहिए। तो इसके दो ही फैक्टर मतलब फैक्टर जो बन सकते हैं दो, वो ये हैं -5 और -2, क्योंकि -5 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे +10 आएगा, और ऐड करेंगे तो -7 बन जाएगा। तो जी हमने ये फैक्टर्स लिख दिए, यानी कि इसकी टर्म्स इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करके ये दो हमने इसके फैक्टर बना दिए -5 और -2। तो ये आपके पास फॉर्म बनी है 5y स्क्वायर -5y -2y + 2 इक्वल है 0 के। कॉमन लिया पहली दो टर्म में से 5y को, तो आ रहा है 1y -1। नेक्स्ट आपने -2 कॉमन लिया y इन दो टर्म्स में, तो इन दो टर्म्स में से तो ये आपके पास आ रहा है y -1। ओके जी, फैक्टोरियल फॉर्म में लिखा y -1 एक दफ़ा, और बाय जो आपके पास कॉमन आए थे 5y -2 उसको एक दफ़ा, y -1 और 5y -2 को आपने लिखा इक्वल टू 0। आप फिर आपने इन दोनों को अलग अलग लिखा y -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास आंसर है y इक्वल्स टू 1। राइट साइड पे आपने लिखा 5y -2 इक्वल्स टू 0, तो 5y इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2/5। दो आंसर आगे y के। अब आपने क्या लिखना है, दोनों को अलग अलग लिखना है, दरमियान में लाइन लगा लें, या
दो नुक्ते डाल दें या और लिख दें, ठीक है। तो y इक्वल था आपके पास 1/x की पावर 4 के सॉरी y इक्वल था x की पावर 1/4, ठीक है। तो अब आपने जो सपोज किया हुआ था वो आपने यहाँ पे अगेन पुटअप कर लेना है। आपके पास y इक्वल आया 1 के, तो y की जगह पे y की वैल्यू पुटअप कीजिए। x की पावर 1/4 इक्वल है 1 के, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ आप क्या करें, दोनों तरफ जो बेसिस हैं उनकी पावर 4 ले लें। तो जब आपने डबल स्क्वायर रूट कह रहे हैं इसको, आपने इनकी पावर 4 दोनों तरफ लिया, तो आपके पास क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनके 4 को पावर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये कट जाएगा, तो x आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 आएगा। 1 की पावर 4 टाइम्स भी ले तो आपके पास क्या होगा, 1 ही आना है। 1 को जितनी दफ़ा भी 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। तो आपके पास एक आंसर आ गया 1। राइट साइड पे आप क्या करेंगे जी, राइट साइड पर आप इसी तरह करेंगे, x की पावर 1/4 का आपने अगेन इसकी पावर 4 ली, और राइट साइड पे 2/5 था तो उसकी भी आपने पावर 4 ली। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 4 जो ब्रैकेट के ऊपर जो पावर 4 है वो ब्रैकेट के अंदर वाली 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास जस्ट x रह गया, ठीक है। और 2 की पावर 4 आपके पास क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16। और 5 की पावर को जब आप 4 टाइम्स मतलब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625, ठीक है। तो ये आपके पास 16/2 625 आ रहा है, ठीक है। तो एक आंसर आपके पास 1 आ रहा है और दूसरा 16/625। तो इस तरह से ये आपके पास दो इसके सोल्यूशन सेट आ गया। देखिए इसके अंदर आई क्वेश्चन नंबर 4 अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास पावर 2/3 है और 1/3 है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो कम वाली पावर होती है 1/3 कम होती है पावर, ठीक है। 1/3 को आपने इक्वल करना है y के, और दोनों तरफ स्केयर अगर लें तो स्केयर लेने से क्या आता है कि x की पावर 2/3 इक्वल हो जाएगा y स्केयर के। अब आपको पता चल गया कि x की पावर 2/3 जो है y स्केयर है, x की पावर 1/3 जो है वो y के इक्वल है। इक्वेशन के अंदर आपने पुटअप किया, देन आपने रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद आपके पास साइन चेंज होने के बाद जो फॉर्म बन रही है वो एंड फॉर्म जो बन रही है क्वाड्रेटिक फॉर्म वो है y स्केयर माइनस 15y प्लस 54 इक्वल है 0 के। देन आपने अब क्या करना है कि मिड टर्म ब्रेक करनी है, फैक्टर्स इस तरह के बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 54 आए, प्लस माइनस करने से दोबारा -15 आए। आंसर क्योंकि आपने प्लस में लाना है तो दोनों सेम आंसर सेम साइन के होने चाहिए। दोनों के सेम साइन क्या हो सकते हैं, माइनस ही हो सकते हैं। तो 6 में 54 होते हैं, 6 9 54 या 9 6 54, तो इसके फैक्टर्स -9 और -6 बनेंगे क्योंकि 9 और 6 को ऐड करने से 15 आता है। ओके जी, आपने फैक्टर्स बना लिए। पहली दो टर्म्स में से y कॉमन लिया, y -9 आ गया। सेकंड नेक्स्ट टू टर्म्स में से आपने -6 कॉमन लिया, y -9 आ गया अंदर। अब y -9 को एक दफ़ा लिखा और y -6 को एक दफ़ा ब्रैकेट में करके लिखा, इक्वल्स टू 0 लिखा, दोनों को फैक्टोरियल फॉर्म में लिखा। देन आपने अलग अलग इनको इक्वल्स टू 0 रख के लिखा, y -9 इक्वल है 0 के एंड y -6 इक्वल है 0 के। सो y इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 6। एक तरफ आपके पास 9 आंसर आया, एक तरफ आपने 6। अब आपने y को जो सपोज किया था x की पावर 1/3, आपने y को दोबारा y की जगह जो आपने सपोज किया था वो वाली वैल्यू लिखते हैं। x की पावर 1/3 इक्वल है 9 के एंड x की पावर 1/3 इक्वल है 6 के। दोनों तरफ आपने क्यूब ले लिया। क्यूब लेने के बाद जो क्यूब रूट है वो क्यूब से कट जाएगा और राइट साइड पे 9 का क्यूब और इसी तरह 6 का क्यूब। 9 का क्यूब जो होता है वो 729 होता है, यानी कि 9 को 3 टाइम्स आपने 9 से ही मल्टीप्लाई करा। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, यानी कि 9 9 81 एंड 81 9 729। तो x की एक आंसर आ गया आपके पास 729 और दूसरा आंसर आपके पास क्या बनता है 6 × 6 × 6, 6 6 36 और 36 6 के 216। तो दूसरा आंसर आपके पास रहा है 216। लिहाजा इस क्वेश्चन के अंदर सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बना है 729 एंड 216। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन जो कि है बहुत ही आसान देखा जाए तो 3x की पावर -2 + 5 इक्वल है 8x की पावर -1। सिंपल सी बात है, x की पावर -1 को इसमें जो पावर कम होगी उसको आपने इक्वल टू y लेना है, देन आपने स्केयर लेना है। तो जो आपके पास नेक्स्ट है वो y स्केयर भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। x की पावर -1 इक्वल है y के, तो टेकिंग स्केयर x की पावर -2 इक्वल हो जाएगा y स्केयर के, ठीक है। तो अब आपने जो है वो इन दोनों को पुट कर लेना है क्वेश्चन के अंदर। तो आपके पास जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है 3y² + 5 इक्वल है
8y की, ठीक है। देन आपने रीअरेंज किया 3y² माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपने फैक्टर इस तरह बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 5 3 5 दिया 15 15 आना चाहिए और ऐड करने से 8y बनना चाहिए। तो वेरी सिंपल, 5 और 3 को ही जमा करने से 8 बनता है और 5 दिया 15 होते हैं। तो यही आपके पास दोबारा फैक्टर्स बन जाएंगे। माइनस 8y को आप लिखें माइनस 3y और माइनस 5y, 3y² माइनस 3y माइनस 5y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो अब आपने क्या करना है, पहली दो टर्म्स में से 3y कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर y माइनस 1 आ गया। नेक्स्ट टू टर्म्स में से आपने माइनस 5 कॉमन लिया, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा सिर्फ y और प्लस 5, क्योंकि बाहर आपने माइनस 5 कॉमन ले लिया तो प्लस 5 जो है माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। अंदर आपके पास साइन चेंज हो जाएगा माइनस कॉमन लेने की वजह से। तो ये अब आपने इसको एक दफ़ा लिखा 3y माइनस 5 और y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, फैक्टोरियल फॉर्म में आ गया ये। सॉरी, 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 लिखा, यहाँ से आपके पास 3y इक्वल आ रहा है 5 के एंड y इक्वल्स टू 5/3। देन आपने y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिखा था, तो y इक्वल आ गया 1 के। y के दो आंसर आ गए, y 1 टाइम इक्वल है 5/3 और सेकंड आपके पास y इक्वल है 1 के। तो अब आपने जो y के सपोज किया था x की पावर माइनस 1, तो आपने इसको एज इट इज x की पावर माइनस 1 की फॉर्म में लिखा। सो x को जो 1 x की पावर माइनस 1 का क्या मतलब है, जब आप इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, यानी कि अगर आपके पास ऊपर इसकी पावर माइनस 1 है तो ये नीचे जाके डिनोमिनेटर में जाके इसकी पावर प्लस 1 हो जाएगी, यानी कि आप इसको 1/x लिख देंगे। 1/x आपने लिख दिया। इसी तरह लेफ्ट जब आपने यानी इसको 1/x इक्वल हो गया 5/3 के, तो जब आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 5x हो जाएगा। सो x इक्वल हो जाएगा 3/5। लेकिन दूसरी तरफ जाके 5 जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास रीअरेंज करने के बाद ये फॉर्म बनी x इक्वल है 3/5 के। इसी तरह राइट साइड पे x की पावर माइनस 1 है, तो आप इसको रीअरेंज करें तो ये 1/x आ जाएगा, x दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 1 होगा तो x ही रहेगा, x इक्वल हो जाएगा 1 के। तो एक आंसर आपके पास x का 1 आ रहा है और दूसरा आंसर आपके पास क्या आ रहा है 3/5। तो इस तरह सोल्यूशन सेट आपका बना 3/5 एंड 1। तो ये थी आपके पास टाइप 4 के तीनों क्वेश्चंस। अब आपके जस्ट आई थिंक लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं और आखिरी टाइप 5 रह गई है। तो अब हम देखते हैं टाइप 5 को।